मित्र, तुम्हारा आवाज अंदर से सुनकर मैं बाहर आया। क्या हुआ है? फिर लिटिल सिंघम को ऐसी हालत में देखकर वो बहुत ही चौंक गए। मेरे मित्र, क्या हुआ तुम्हें? उठो मित्र। छूना मत उसे। ऊपर फेरने लगा। कुछ ही देर में सिंघम को होश आ गया। होश आने के बाद वो कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। फिर लिटिल कृष्णा को देखकर चौंक गया। कृष्णा, तुमने तो मेरे भरोसा ही तोड़ दी। तुमने हमें मारने की कोशिश की। कीको, तुम ठीक हो? हाँ यार, मैं ठीक हूँ। तुम लोग मेरे बात तो सुनो। अगर मैं तुम लोगों के इस हालत का जिम्मेदार होता तो क्या मैं इधर आता? और तो और क्या मैं सिंघम को बचाना चाहता? मुझे लगता है कोई मेरे भेष लेकर तुम लोगों को फंसाया है। तो तुम कहना चाहते हो तुमने मुझे खबर नहीं भेजे थे? मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हें कोई खबर नहीं भेजा। क्यों? तुमने नहीं देखा कि कौन मेरा नाम लेकर तुम्हें खबर दिया था? नहीं, मैं तब घर पर नहीं था। तभी सोचो कोई और छल किया है। और तुम बताओ मित्र, तुम्हें किसने खबर पहुंचाया था? मुझे किसी ने खबर नहीं दिया। कीको मेरे ऑफिस आया था, उसी से मुझे पता चला। अभी तुम ही सोच के बताओ, मैंने ऐसा कभी किया है क्या कि मेरे सबसे प्रिय मित्र को मेरे ही संदेश किसी और से पता चला है? इससे पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? याद करो। नहीं दोस्त, मुझे तुम पर भरोसा है। लेकिन ये भी चाल नहीं है, कैसे पता चलेगा हमें? मुझे अब किसी पर भरोसा नहीं रहा। नहीं कीको, जब वो नकली कृष्णा आया था तभी उसके कुछ वर्ताव से ही मुझे लगा था ये मेरे दोस्त नहीं हो सकते। लगता है यही हमारा कृष्णा है, वो कोई और था। यही बात बताने की कोशिश कर रहा था। याद करो तुम लोग, कुछ ना कुछ अंतर जरूर था। हाँ, याद आया। उस कृष्णा के हाथ में बांसुरी नहीं था, जो हमारे कृष्णा के हाथ में हमेशा रहता है। अब तो मेरे बात पर यकीन हुआ ना? मैं तुम लोगों को कैसे हानि पहुंचा सकता हूँ? मुझे माफ कर दो दोस्त। हम पर जो गुजरा, इस वजह से मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। नहीं,
माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, जो भी था, हम लोगों को अच्छा चकमा दिया, लेकिन ये साजिश किसने किया, ये ढूंढना जरूरी है। ये तुमने ठीक कहा मित्र। तुम लोग मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ ये सब घटना घटी थी। वहीं से शायद कुछ सुराग मिल जाए। ये कहकर लिटिल कृष्णा, लिटिल सिंघम और किको तीनों उस खाई के पास जाने लगे। जाने से पहले सिंघम ने उस त्रिशूल को हाथ में ले लिया था। वहाँ पहुंचकर कृष्णा को उन दोनों ने पूरा जगह दिखाया। सब देखकर भी कृष्णा को समझ में नहीं आया कि वो कौन हो सकता है। तभी अचानक सिंघम गुस्सा होकर जोर जोर से बोलने लगा, तुम जो भी हो, अब सामने आओ। तुमने छल से हमें फंसाया था, अब देखो तुम्हारी हिम्मत। आओ, सामने आओ। तभी अचानक वो नकली कृष्णा सामने आके जोर जोर से हंसने लगा। अब पहचानो मैं कौन हूँ। ये कहकर वो एक से बहुत सारे कृष्णा के रूप ले लिया और बोला, अब पहचानो तुम्हारा असली दोस्त को। तब सिंघम और किको परेशानी में आ गया। वो लोग पहचान ही नहीं पा रहा था कि कौन असली कृष्णा है। सारे कृष्णा एक साथ बोलने लगा था, मैं हूँ असली। फिर लिटिल सिंघम ने बहुत ध्यान से सारे कृष्णा को देखना शुरू किया। ध्यान से देखने के बाद पता चला कि एक ही कृष्णा के हाथ में बांसुरी नहीं है, मतलब वो नकली कृष्णा है। उसने बाकी सारे कृष्णा बनाकर भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। फिर लिटिल सिंघम ने उस नकली कृष्णा की तरफ उस त्रिशूल को फेंका और त्रिशूल जाके वो नकली कृष्णा के छाती पर लग गया। फिर उस नकली कृष्णा के शरीर पर आग लग गया और वो जलकर भस्म हो गया। उसके साथ साथ बाकी सारे नकली कृष्णा भी खत्म हो गया। सिर्फ जो असली लिटिल कृष्णा है वही रह गया। मित्र, कैसे किया तुमने ये? कैसे पहचाना मुझे? सच बताओ तो मैंने तुम्हें नहीं पहचान पाया दोस्त। बहुत ही शातिर था वो, परंतु मैंने उसे पहचान लिया था। उसके हाथ में बांसुरी नहीं था, बाकी सबके हाथ में था। फिर मैंने त्रिशूल से वार किया। मैं बहुत डर गया था। अगर मुझसे गलती हो जाता तो मैं तुम्हें खो देता, लेकिन दोस्ती की जीत हुई। लेकिन यार, पता नहीं चल पाया कि वो कौन था। अभी के लिए उसे मार देना ही जरूरी था। समय आने पर जरूर पता चलेगा कि वो था कौन। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मित्र, लेकिन अभी के लिए बला टल गई है। इसी खुशी में चलो माखन खाते हैं। अरे कृष्णा, तुम भी ना। जल्दी चलो, अब चलते हैं यहाँ से।